नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब प्रतिदिन के हिसाब से आएगा बिजली बिल, फिक्स चार्ज में आएगी कमी। कांग्रेस ने हरिद्वार में पंचायतों के आरक्षण की अधिसूचना का किया विरोध, कहा आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे जिला अधिकारी। आज से प्रदेश में मौसम फिर बदलेगा करवट, कई हिस्सों में होगी बारिश और बर्फबारी, मैदानों में चलेगी ठंडी हवाएं। और स्कूल प्रिंसिपल की दबंगई, बेटियों की टीसी खराब करने की दी धमकी, स्कूल की फीस न देने से बेटियों का भविष्य हुआ बर्बाद। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबरों में सबसे पहले बात बिजली की करेंगे। प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में अब बिजली के बिल प्रतिदिन के आधार पर आएंगे। अब मासिक बिलिंग 25 से 35 दिन में और द्विमासिक बिलिंग 55 से 65 दिन में होगी। घरेलू बिलिंग के नए फॉर्मूले से कई उपभोक्ताओं के एनर्जी और फिक्स चार्जेस में 8% तक की कमी आएगी। यूपीसीएल के मुख्य अभियंता जीएस कुंवर ने फरवरी से प्रतिदिन के आधार पर बिलिंग करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक त्रुटिपूर्ण फार्मूला होने से कई बार कम यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अधिक यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा था। खबरों में बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देर शाम से गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कई जगह ओलावृष्टि होने के आसार है। 23 फरवरी को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा और मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। माना जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी से कुछ देर के लिए ठंड में इजाफा हो सकता है। सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास किराया बाजार दर से वसूलने के 2019 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरएलईके को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया था। आरएलईके ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित किराया वसूली आदेश का बचाव करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हल्फनामा दायर किया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें दावा किया गया है कि बाजार दर पर किराया वसूली अनुचित है और बाजार दर की गणना करते समय उनकी बात नहीं सुनी गई। वही मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 25 फरवरी 2022 को होने की उम्मीद है। बाजपुर चीनी मिल में आउटसोर्स पर कार्य कर रहे ठेकेदार के कर्मचारियों की दबंगई इतनी बढ़ गई है कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने गन्ना लेकर आए किसान के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की घटना के बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते किसानों ने चीनी मिल को बंद कराकर जाम लगा दिया। वही मामले की सूचना मिलते ही चीनी मिल के सीईओ राजीव कुमार मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने किसानों को समझा बुझाकर शांत किया, जिसके उपरांत उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पुलिस को तहरीर दी है। घटना हुई है, मैं यहाँ पे गन्ना लेकर आया था। गन्ना में टिलारी में से खुद मैंने अपने हाथ से साफ करा। उन्हें ढूंढा लेबर वालों को, वो नहीं मिले। मैंने अपने हाथ से गन्ना नीचे फेंक दिया। बाद में आके मुझसे बोला कि गन्ना यहाँ क्यों फेंका, नीचे क्यों फेंका है, नहीं और कहाँ फेंकूँ? तो बोला चैन में डाल, मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ मैं। तो मेरे ऊपर गन्ना लेके पी लिया। 2 जने गाली दे गए। हाँ, मारपीट की है। मेरे ये गन्ने मारे हैं उन्होंने, 4-5 गन्ने खाते हैं, मेरे सिरने लगे हैं। ये लगभग 1 घंटा पहले की घटना है जो मेरे संज्ञान में भी आई थी, बल्कि मैं यहीं पे बैठा हुआ था गेट पे ही। तो मैं भी भाग के गया मौके पे, तो वहाँ एक ठेकेदार की लेबर है जिसने हमारे किसान भाई के साथ मारपीट करी है, और उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है और वो हमने कर रहे हैं। और जीएम साहब के संज्ञान में भी लाया गया और जीएम साहब को भी लिखा गया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और प्राथमिकता दर्ज करने के लिए भी थाने में भेजा जा रहा है। विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही लालकुआं नगर के व्यापारियों ने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष से जल्द नगर में व्यापार मंडल के चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि लालकुआं व्यापार मंडल इकाई का कार्यकाल पूर्ण हुए 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसी स्थिति में व्यापार मंडल का चुनाव कराया जाना बेहद आवश्यक है, ताकि व्यापारियों में संगठन के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। कई व्यापारियों का आरोप है कि क्षेत्र में व्यापार मंडल के सैकड़ों व्यापारी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव नहीं कराए जा रहे, जबकि प्रदेश की अन्य इकाइयों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। व्यापारियों के लिए कि व्यापारियों का कोई सुन के राजी नहीं है कि उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या उनकी व्यक्तिगत परेशानियां हैं। उनको रोड से कभी भी हटवा दिया जाता है, ठेले वालों को परेशान किया जाता है। तो एक व्यापार मंडल जरूरी है। यहाँ पर इलेक्शन होने हैं,
पिछले 4 वर्षों से मेरे ख्याल से लगभग हो चुके हैं व्यापार मंडल को, और अभी तक 3 वर्ष का टाइम होता है। अभी तक कोई यहाँ पर कोई सूझबूझ नहीं ली गई है कि व्यापार मंडल द्वारा, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा, कि यहाँ पर इलेक्शन कराया जाए। उद्योग व्यापार मंडल पूरे प्रांत का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे प्रांत के व्यापारियों का समर्थन रहता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार जो बाइलॉज है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का, प्रत्येक 3 साल में चुनाव हो जाना चाहिए। पहले ये समयावधि 2 वर्ष की थी, परंतु विचार विमर्श होने के बाद प्रांतीय मंत्रिमंडल ने यह तय किया कि 3 वर्ष में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव प्रत्येक नगर और प्रत्येक बाजार में हो जाना चाहिए। विकासनगर तहसील क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के अभिभावकों ने विकासनगर एसडीएम को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि अदुवाला गांव के स्कूल देवभूमि शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल राजकुमार सैनी दबंगता दिखा रहे हैं और परिजनों को बच्चों की टीसी खराब कर भविष्य खराब करने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में अपने आर्थिक गरीबी के कारण फीस न दे पाने पर स्कूल प्रबंधक ने अपने स्कूल में इन बच्चों को नहीं पढ़ाया और न ही इन बच्चों को टीसी दी, जिससे मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे गौरा देवी जनधन योजना का भी इनको लाभ नहीं मिल पाया। दरअसल ये प्रकरण जो है आदुवाला के ग्राम पंचायत का है, जहाँ पर एक देवभूमि स्कूल बताया जा रहा है, जहाँ पर 3 बच्चियों और एक बच्चे का जो भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया, और स्कूल प्रबंधन द्वारा उन बच्चों की ऑनलाइन क्लास कुछ कम, मतलब ऐसा नहीं कि फीस दे रहे हूँ, उनके द्वारा 5,000 रुपये दिए गए हैं, 7,000 रुपये बाकी बच्चे थे। तो उन्होंने समय मांगा कि आप हमें समय दे दें, हम इस चीज़ को जमा करा देंगे, परंतु उन बच्चों को बिना पूर्व नोटिस दिए स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। मेरे बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जा रहे हैं, मैं स्कूल में गई थी, लॉकडाउन लगा जब, तो जैसे लॉकडाउन खुला मैं स्कूल गई तो मैंने सर को बोला, सर मेरे बच्चों का एडमिशन करा दो 10वीं का और 11वीं का, क्योंकि बड़ी बेटी ने 12वीं कर ली थी। तो सर ने बोला कि मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ाओगे सर, कि आप फीस जमा नहीं कराते हो। मैंने कहा सर क्यों नहीं कराते जमा, फीस जमा कराते हैं। तो सर ने बोला कि आपके बच्चों की फ़ीस 12,500 रुपये हो रही है। मैंने कहा सर 12,500 हो रही। फिर मैंने जैसे कैसे करके इधर उधर से मैंने 5,000 जमा कराए, उसके बाद 7,500 रुपये रह गए थे। तो मैंने बोला सर एडमिशन करा दो बच्चों का। कह रहे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता, मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा। अभी एक सोनिया हैं जिनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है कि देवभूमि शिक्षण संस्थान है जो कॉलेज आदुवाला है, उनका कहना है कि 3 बच्चे उनकी थी 12वीं में, 9वीं में और 10वीं पास करके, एक 9वीं से पास करके 10वीं में गई थी। तो तीनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है फीस के रीज़न को देखते हुए, और देर से बिना सूचित किए ही निकाला गया है। तो इस प्रकरण पे हम मुख्य शिक्षा अधिकारी जो जिले के हैं उनसे ही जांच करवा रहे हैं, और ये प्रकरण पूरा देखा जाएगा कि क्या परिस्थितियाँ थी और किस कारण से उन्होंने ऐसा किया है, और जो भी इसमें फिर आगे कार्रवाई क्या है उसके आधार पर कार्रवाई की। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।